जहां चाह है वहां राह जरूर है मेरे साथियों। नमस्कार साथियों, मैं अजय चौधरी आपका भाई आज की सभा में मेरे साथियों आपका बहुत ही बहुत ज्यादा स्वागत करता हूं भैया। जो पिछली सभा करी थी हमने क्लास 12 चैप्टर नंबर 7 समाकलन की, उसमें मैंने आपको प्रश्नावली 7.10 के जो बचे कुछ सवाल थे ना उनको कंप्लीट करवा दिया था मेरे साथियों। तो आज की सभा से हम प्रश्नावली विविध प्रश्नावली को शुरू करने जा रहे हैं मेरे साथियों, और इसके 5 और 6 सवालों को कंप्लीट करेंगे। तो अपना फोकस और ध्यान जो भी है ना इधर उधर की फालतू बकवास जगहों से हटाकर केवल और केवल इस बोर्ड पर केंद्रित करना होगा मेरे साथियों। तो आज का पहला सवाल क्या है? बहुत ही अच्छा सवाल है भैया, पहला सवाल पे फोकस बनाए। तो पहला सवाल क्या है मेरे साथियों प्रश्नावली का? देखिए, समाकलन इंटीग्रेशन 1/x माइनस में x की पावर 3 dx। कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। सवाल तुमने लिख दिया है तो बता रहे बताओ क्या करा जाए इसमें? बताओ मेरे साथियों इसमें क्या किया जाए? कुछ ना करा जाए, दोनों में मुझे दिख रहा है इसमें एक्स क्यूब है इसमें एक्स है, तो मैं अगर एक्स को कॉमन ले लूं तो मुझे अंदर क्या बच जाएगा? 1 माइनस में एक्स स्क्वायर। और 1 माइनस में एक्स स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं? ए प्लस बी और ए माइनस बी लिख सकते हैं, यानी कि क्या लिख सकते हैं? 1 माइनस में एक्स और 1 प्लस में एक्स। और फिर आपको पता ही होगा ऊपर आपको अगर रेखिक हो अचर हो कुछ भी हो, नीचे अगर आपको गुणनखंड दे दिए जाए फैक्टर दे दिए जाए तो क्या कर देते हैं आप? फैक्टर कर दे दिए जाए तो आप उसको आंशिक भिन्न से कर देते हैं मेरे साथियों। तो आंशिक भिन्न विधि यूज होगी, सीधी सी मुझे नजर आ रही है, तो कुछ कहीं और विधि पर भटक नहीं है। आसानी से आंशिक आंशिक भिन्न विधि का उपयोग कर देना है मेरे साथियों, आसानी से आंशिक भिन्न विधि का। तो मैं एक्स कॉमन ले लेता हूं यहां से, तो dx डिवाइड में एक्स 1 माइनस में एक्स स्क्वायर, कोई प्रॉब्लम यहां तक नहीं होनी चाहिए। उसके बाद dx x 1 माइनस में x 1 प्लस में x, यहां तक भी कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। dx डिवाइड में x ब्रैकेट में 1 माइनस में x 1 प्लस में x। अब क्या करोगे? अब आंशिक भिन्न करेंगे, इनके आंशिक भिन्न विधि का उपयोग करेंगे। उपरोक्त समाकल्य उचित परिमेय फलन है, इसलिए इसका आंशिक भिन्न विधि से कर देंगे मेरे साथियों। तो देखिए भैया, समाकलन समाकलन नहीं आंशिक भिन्न विधि। तो भाई 1/x 1 माइनस में x 1 प्लस x, 1/x ब्रैकेट में 1 माइनस में x 1 प्लस में x बराबर में कितना आएगा आपके पास? a/x प्लस में b/1 माइनस में x प्लस में c 1 प्लस में x। अब कोई प्रॉब्लम अब कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए मेरे साथियों। तो अब क्या करेंगे बताओ? अब देखिए, इनको इधर मल्टीप्लाई करेंगे, करो मल्टीप्लाई। जब मैं इन तीनों को इधर मल्टीप्लाई करता हूं तो हमारे पास क्या बचता है? 1। क्या बचता है मेरे साथियों? 1 बचता है। अब देखिए, x को इधर इससे मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास कितना बचेगा? x से ये वाला x कैंसिल, 1 माइनस में x 1 प्लस में x, क्या बचने वाला है हमारे पास? 1 माइनस में x 1 प्लस में x। तो मैं 1 बराबर लिख रहा हूं a, बड़े ध्यान से देखिएगा, a 1 माइनस x 1 प्लस x। कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम यहां तक नहीं होनी चाहिए। फिर मैं क्या लगाऊंगा? प्लस चिन्ह लगेगा b। अब मेरे भाई जब ये तीनों इधर मल्टीप्लाई होंगे ना तो 1 माइनस में x से 1 माइनस में x आपका कैंसिल हो जाएगा, और जब 1 माइनस में x से 1 माइनस में x कैंसिल हो जाएगा तो फिर बचेगा क्या? आपके पास बचेगा यहां पर x 1 माइनस में x, यानी कि आपके पास बचेगा x और 1 माइनस में 1 प्लस में x बचेगा मेरे भाई, प्लस में c। जब c को इन तीनों से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां पर नीचे क्या है? 1 प्लस में x, तो 1 प्लस में x से 1 प्लस में x कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या? बचेगा यहां पर देखिए x 1 माइनस में x। क्या बचेगा मेरे साथियों? x ब्रैकेट में 1 माइनस में x। अब क्या करेंगे? अब इधर की तरफ देखिए, एक बराबर इस, अरे मेरे साथियों यहां पर लिख रहा हूं a 1 माइनस में x 1 प्लस में x प्लस b x और 1 प्लस में x आपका प्लस में c x 1 माइनस x। सीधा सा सिंपल सा है 1 माइनस x। फोकस अपना बनाए रखे, पूरा फोकस बनाए रखे, जरूर से जरूर समझ में आ जाएगा मेरे भाइयों। तो 1 बराबर a 1 माइनस में x 1 प्लस में x b x 1 प्लस में x c x 1 माइनस में x। अब मेरे साथियों इसे आप समीकरण नंबर 2 माने, और इसे क्या मान लें मेरे साथियों? इसे आप इस वाले को आप 1 मान लें। तो समीकरण 1 से सबसे पहले आप x बराबर 0 रखेंगे, उसके बराबर आप x बराबर 1 रखेंगे,
उसके बाद आप x बराबर माइनस में 1 रखेंगे, एक 0 रखने पर तो आप a की वैल्यू फाइंड प्राप्त करेंगे, और -1 यानी कि 1 रखने पर आप b की वैल्यू और -1 रखने पर आप c की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे मेरे साथियों। आंश भिन्न में आसान तरीका होता है, लंबा प्रोसेस करने की कोई जरूरत नहीं होनी चाहिए, तो होनी ही नहीं चाहिए मेरे साथियों। तो x बराबर 0, x बराबर 0 समीकरण 2 में रखेंगे, समीकरण 2 में रखेंगे तो 1 बराबर a 1 माइनस में 0 1 प्लस 0 b इंटू 0 1 प्लस 0 प्लस में c इंटू 0 1 माइनस 0। कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, पूरी एनर्जी पूरा फोकस एक जगह एक लक्ष्य पर केंद्रित कर दो मेरे भाई, सफलता तय है। अब देखिए क्या करेंगे, एक बराबर आप पास कितना आएगा, a 1 प्लस 0 आ जाएगा 0 यहां पर, तो a की वैल्यू कितनी आने वाली है, a की वैल्यू 1 आने वाली है, तो a की वैल्यू यहां पर कितनी आ गई मेरे पास 1। अब बात करते हैं समीकरण 2 में x बराबर कितना रखेंगे, इस बार x बराबर में 1 रखेंगे भाई समीकरण 2 में। कहां पर रखेंगे x बराबर 1, समीकरण 2 में, यहां पर रख रहा हूं, फिर स्पेस करेंगे मेरे साथियों, मिटाएंगे इसको, तो 1 बराबर आप पास कितना आएगा, देखिएगा बड़े ध्यान से सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस, 1 बराबर a की वैल्यू पे लिख रहा हूं, कुछ भी नहीं है, x की वैल्यू 1 माइनस 1 प्लस 1 प्लस b की वैल्यू 1 और 1 प्लस 1, c की वैल्यू 1 माइनस 1। कोई प्रॉब्लम कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब मेरे साथियों कुछ स्टेप मुझे हटाने पड़ेंगे, स्टेप हटाने का कारण आपको पता होगा, स्पेस की कमी है, सवाल लेंथी है, इसलिए कुछ ना कुछ स्टेपों को मैं हटा रहा हूं, तो बड़े ध्यान से देखिएगा मैं किन किन स्टेपों को हटा रहा हूं मेरे साथियों। तो मैं इन स्टेपों को हटा रहा हूं, ये तो आपके जरूर क्लियर हो गए होंगे। तो यहां पर देखिए आप पास क्या वैल्यू आएगी, अब 1 बराबर भाई 1 माइनस में 1 कितना हो जाएगा, अरे 1 माइनस में 1 आप पास 0 हो जाएगा, फिर प्लस b ये 2 हो जाएगा 2b और वो भी आपका 0 हो जाएगा, तो 1 बराबर में 2b, तो b की वैल्यू क्या आने वाली है, b की वैल्यू आने वाली है 1/2, b की वैल्यू कितने आने वाली है मेरे साथियों, b की वैल्यू आने वाली है भाई 1/2, तो b की वैल्यू आपकी 1/2 यहां पर आ गई। अब क्या करेंगे मेरे साथियों, अब क्या करेंगे, x बराबर -1 रखेंगे समीकरण नंबर 2 में, और -1 रखने का मेरा कारण क्या है, कारण मुझे ये पता है कि मुझे वैल्यू मिल जाएगी सी की, यही तो पता होना चाहिए मेरे साथियों कि हम मेहनत क्यों कर रहे हैं, हमारा वाय मजबूत होना चाहिए, हाउ अपने आप ऑटोमेटिक मजबूत होता चला जाएगा मेरे साथियों। तो देखिए b बराबर में 1/2, कितना b बराबर में 1/2 आ गया। अब आप समीकरण नंबर 2 में x बराबर -1/2 रखेंगे, तो मैं किन स्टेपों को मिटा रहा हूं, इन स्टेपों को मिटा रहा हूं मेरे साथियों, इन स्टेपों को मिटा रहा हूं मेरे भाई। तो x बराबर क्या रखेंगे, अब x बराबर में -1 रखेंगे, क्या रखेंगे, x बराबर में -1, तो 1 बराबर में यहां पर a लिख दिया -1, तो 1 -1 प्लस 1 हो जाएगा, क्योंकि यहां पर ये माइनस है, उसके पश्चात 1 माइनस में 1 फिर भी 0 ही होगा ये वाला पद, प्लस में b इंटू -1 1 -1 भाई यहां पर प्लस 0 है ना, प्लस में c की वैल्यू -1 से मल्टीप्लाई करेंगे, और फिर आपका कितना हो जाएगा 1 -1 और माइनस और माइनस कितना हो जाएगा प्लस, तो 1 + 1। कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए मेरे साथियों। अब देखिए भाई ये वाला पद 0 क्यों 0, रीजन बताओ, 1 - 1 0 और ये वाला पद भी 0 1 - 1 0, लेकिन यहां पर बचेगा -2c, तो 1 बराबर माइनस में 2c, तो c की वैल्यू क्या आई, c की वैल्यू -1/2 आई, और a की वैल्यू कितने, a की वैल्यू तो मेरे साथियों भाई a की वैल्यू तो हमारे पास 1 आई, b की वैल्यू 1/2 आई, c की वैल्यू -1/2 आई। अब इन वैल्यू को कहां पर रखना है, इस इक्वेशन नंबर 1 में रखना है, और उसके बाद क्या करना है बताओ जरा, उसके बाद इंटीग्रेशन करना है भाई, उसके बाद क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है मेरे साथियों। तो अब किन स्टेपों को मिटा लिया जाए, इन सारे स्टेपों को मिटा लिया जाए, आई होप आपके जरूर क्लियर हो गए होंगे, और इस बारे स्टेप में आगे बढ़ाया जाए, आंसर लेकर आया जाए। तो मेरे दोस्तों और साथियों में सारे स्टेपों को मैं मिटा रहा हूं यहां पर, तो बिना किसी दिक्कत और बिना किसी प्रॉब्लम के आप ध्यान दीजिएगा मेरे भाइयों। देखो आप पास क्या है, यहां पर कर रहा हूं, देखिए 1/x, x 1 माइनस में x और 1 प्लस में x, a की वैल्यू कितनी, यहां पर a की वैल्यू क्या फाइंड आउट करी थी हमने बताओ 1, तो मैं क्या लिख रहा हूं 1/x,
बी की वैल्यू क्या प्राप्त करी थी हमने, 1/2। कितनी प्राप्त करी थी मेरे साथियों, 1/2। तो मैं बी की वैल्यू क्या लिख रहा हूं, फिर बी की वैल्यू मैं लिख रहा हूं 1/2 डिवाइड में 1 माइनस में एक्स। सी की वैल्यू क्या प्राप्त करी थी हमने, माइनस में 1/2। कितनी प्राप्त करी थी मेरे साथियों, माइनस में 1/2। तो मैं माइनस में 1/2 यहां पर लिख रहा हूं डिवाइड में 1 प्लस में एक्स। नाउ व्हाट विल वी डू, अब हम क्या करेंगे मेरे साथियों, अब हम करेंगे, देखो मेरे दोस्तों साथियों, इंटीग्रेशन। तो समाकलन 1/x, 1 माइनस में x, 1 प्लस में x बराबर समाकलन 1/x प्लस में 1/2 आपका बाहर आ गया, 1 माइनस में x बच गया, यहां पर माइनस में 1/2 आपका बाहर आ गया, समाकलन 1/1 प्लस में x बच गया। अब क्या करेंगे, अब तो हम में से हर कोई, अब तो हम में से हर कोई जानता है क्या, कि x का इंटीग्रेशन तो log mod में x हो जाता है, इसका log mod में x ही होगा, क्योंकि इसका अवकलन माइनस 1 आ रहा है, बस ऋणात्मक चिन्ह से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये बात ध्यान रखिएगा। और यहां पर इसका भी log ऑफ हर हो जाएगा डायरेक्ट। तो मेरे साथ देखिए, log mod में x कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, माइनस में 1/2। क्यों भाई मेरे, इसका -1 आएगा अवकलन, लेकिन यहां पर माइनस तो है नहीं, तो मैंने एक इसका भाग लगा दिया इसका अवकलन का, तो log t माइनस हो जाएगा। समझ में आ रहा होगा ना, बिल्कुल आ रहा होगा मेरे भाई। माइनस में 1/2 log 1 माइनस में x माइनस 1/2 log 1 प्लस में x। कोई प्रॉब्लम आए मैं सी यहां पर लिख रहा हूं। अब थोड़ा सा मेरे साथियों आपके एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में अगर आप यहां तक करके आते हो ना तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपकी एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में से आगे किया हुआ है तो हम भी आगे ही करेंगे मेरे भाई। और आगे क्या किया हुआ है देखिएगा बड़े ध्यान से, लॉग इस x को मैं क्या लिख दूं, x की पावर 1/2 लिख दूं और उसकी भी पावर 2 लिख दूं, तो मैं क्या कोई गलती कर रहा हूं, कोई गलती नहीं कर रहा भाई। 2 भाई आप जानते होगे ए क्या जानते होगे, ए एम एन बराबर कितना होता है, ए एम एन, अरे हम जानते हैं ना ए एम एन बराबर, तो ये होता है, इसको कर दिया तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, वही एक्स बचना है, तो कोई दिक्कत ना है। अब मैंने यहां से माइनस में 1/2 को कॉमन लिया, फिर अंदर क्या बचेगा, अंदर बचेगा log 1 माइनस में x प्लस log 1 प्लस x। मेरे साथियों क्या बचेगा मेरे भाई, 1 प्लस में x। अब कुछ ना है हमें, जब भी log m प्लस में log n आ जाए, log m प्लस में log n आ जाए क्या हो जाता है, क्या हो जाता है मेरे भाई, ये हो जाता है आपका log m इंटू एन, log m इंटू एन। ये बात अपने मन में ध्यान रखें, इसको मैं हटा रहा हूं मेरे साथियों, बड़े ध्यान से देखिएगा भैया। तो देखिए log इसकी इसमें प्रॉपर्टी, इसमें देख लो, इसमें देख लो, log m की पावर n बराबर में n log m क्या होती है, n log m n log m। तो मैंने 2 बाहर लेकर आ गया, log x की पावर हाफ, x की पावर हाफ बची यहां पर माइनस में 1/2, कितनी मेरे दोस्तों साथियों, माइनस में 1/2 बची यहां पर, कितनी बची यहां पर, माइनस में 1/2। मेरे साथियों इसे ऐसे नहीं, इसे आप ऐसे लिखिए, कैसे, x का स्क्वायर फिर 1/2 बाहर, ऐसे लिखने में भी कोई दिक्कत ना है। तो आपका यहां पर क्या बचेगा, x स्क्वायर बचेगा और यहां पर आप पास 1/2 बचेगा। इससे आपका आंसर डायरेक्ट आ जाएगा और सही आएगा, 1/2 log x स्क्वायर माइनस में 1/2। यहां पर देखिएगा log 1 माइनस x 1 प्लस में x। अब क्या हो जाएगा, ये तो आपको पता ही है, 1 माइनस में x 1 प्लस में x, a माइनस b a प्लस b बराबर a स्क्वायर माइनस में b स्क्वायर। सीधी सी सरसमीका है, उसको लगा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, एकदम इनोसेंट सी सरसमीका है मेरे साथियों। कैसी सरसमीका है मेरे भाई, भोली सी, सीधी सी, सिंपल सी, ऑर्डिनरी सी सरसमीका है हमारी। तो 1/2 log x स्क्वायर माइनस 1/2 log 1 माइनस में x स्क्वायर, और अब log m माइनस में log n वाली लग जाएगी, क्या होती है, log m अपॉन n। तो बड़े ध्यान से देखिएगा मेरे साथियों, 1/2 यहां पर आ जाएगा log मोड में x स्क्वायर डिवाइड में 1 माइनस में x स्क्वायर प्लस c। दिस इज द राइट आंसर, यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, बिना किसी प्रॉब्लम के और बिना किसी समस्या के मेरे साथियों। क्या आंसर होगा, 1/2 log मोड में x स्क्वायर डिवाइड में 1 माइनस में x स्क्वायर प्लस c। तो आई होप आपके सवाल जरूर क्लियर हो गए होगा मेरे साथियों। तो सवाल नंबर सेकंड की तरफ बढ़ते हैं, और सेकंड को तो बड़े ध्यान से देखिएगा,
एनडीए में पूछा जा सकते हैं इस टाइप के सवाल। सेकंड, उन टाइप के सवालों के लिए मानक सवाल होगा, स्टैंडर्ड क्वेश्चन होगा मेरे साथियों। तो मैं मिटा रहा हूं इस बोर्ड को। इस सवाल को बड़े ध्यान से देखिएगा। सवाल नंबर दूसरे को, सवाल नंबर दूसरा आपका स्टैंडर्ड क्वेश्चन है। कैसे सवालों के लिए बता रहा हूं, ऐसे सवाल जरूर पूछे जा सकते हैं भैया। कैसे सवालों के लिए, इस टाइप के सवालों के लिए भाई, समाकलन 1/√x प्लस में 1 माइनस हो चाहे प्लस हो √x प्लस में 2 का इंटीग्रेशन बता दो। ऐसे पूछेगा मेरे साथियों। तो आप स्टैंडर्ड क्वेश्चन देख लो ना कि 1 के स्थान पर a हो, 2 के स्थान पर कुछ b हो, ऐसे सवाल को कर लेते हैं और हमारा आंसर हमारा आसानी से आ जाएगा मेरे साथियों। तो मेरे भाइयों कर रहा हूं सवाल नंबर में दूसरे को, बड़े ध्यान से देखिएगा और समझिएगा। तो सवाल नंबर दूसरा हमारा क्या है, समाकलन 1/√x प्लस a प्लस √x प्लस b। पहले तो गहरी सांस ले मेरे साथियों, हल्की सी गहरी सांस ले, फिर क्या करें, सोचे। इस टाइप के सवालों में एक बात ध्यान रख ले, हर का परिमेयकरण कर दे। बस क्या कर दे, हर का परिमेयकरण कर दे और आंसर अपना प्राप्त कर लेंगे आसानी से इंटीग्रेशन करके। तो मैं हर का परिमेयकरण कर रहा हूं, √x प्लस a माइनस √x प्लस b डिवाइड में √x प्लस a प्लस में √x प्लस b। देखिएगा बड़े ध्यान से मेरे साथियों, √x प्लस a माइनस x प्लस b। अरे भाई अब तो आप जानते ही होंगे ना यार कि a प्लस b और a माइनस b, a स्क्वायर माइनस में b स्क्वायर होती है। तो आपके पास क्या आ जाएगा यहाँ पर, √x प्लस में a माइनस √x प्लस b डिवाइड में हो जाएगा x प्लस में a का अंडर रूट है ना, अंडर रूट का स्क्वायर हो जाएगा, फिर ऋणात्मक चिन्ह x प्लस में b के अंडर रूट का स्क्वायर हो जाएगा। और भाई स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा मेरे साथियों। तो स्क्वायर से जब अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा तो आपके पास क्या बचेगा, यहाँ पर बड़े ध्यान से देखिएगा, √x प्लस a माइनस √x प्लस b डिवाइड में x प्लस a माइनस x प्लस b। तो ये आपका माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगा तो b को भी नेगेटिव कर देगा, b को भी क्या कर देगा मेरे भाई, नेगेटिव कर देगा। तो x x कैंसिल, क्या बचेगा यहाँ पर आपके पास, समाकलन √x प्लस a माइनस √x प्लस b। भाई x प्लस a माइनस √x प्लस में b डिवाइड में आपके पास कितना बचेगा, a माइनस b। अरे कितना बचेगा डिवाइड में मेरे भाई, a माइनस में b। तो मैंने a माइनस b बाहर ले लिया, तो a माइनस b को बाहर ले लिया, a माइनस b बाहर आ जाएगा। अचर राशि हमेशा समाकलन से बाहर आती है। बचना क्या है, x प्लस में a माइनस √x प्लस b। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई दुख, कोई दर्द, कोई पीड़ा हुई नहीं हुई मेरे साथियों। तो अब क्या करेंगे, देखिए अलग अलग करके इसका इंटीग्रेशन कर देंगे हम, अलग अलग करके। कैसे करेंगे इंटीग्रेशन, अलग अलग करके, क्योंकि दो फलन जब भी जुड़ते हैं या घटते हैं तो हम उनका अलग अलग करके इंटीग्रेशन कर देते हैं। तो 1 माइनस में a माइनस में b समाकलन √x प्लस a माइनस समाकलन √x प्लस b dx। मेरे भाई कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम होनी तो नहीं चाहिए और होगी ही नहीं। तो 1 माइनस में a बाई बी, a माइनस b x प्लस a कितना हो जाएगा, हाफ पावर है, पावर में एक जोड़ेंगे, यानी कि इसको बाहर रख रहा हूं मैं, x प्लस में a हाफ पावर में एक जोड़ दीजिएगा, डिवाइड में कितना लिख देंगे, वही पावर, जुड़ी हुई पावर आ जाती है। क्यों मेरे साथियों, x प्लस में अवकलन कितना होता है, x ही हो जाता है, एक ही हो जाता है मेरे साथियों। तो इसका देखिएगा बड़े ध्यान से, x प्लस में b, x प्लस में b की पावर हाफ प्लस 1 डिवाइड में हाफ प्लस 1। कोई दिक्कत ना है और कोई समस्या यहां पर नहीं होनी चाहिए। अब कैसे करेंगे इसका इंटीग्रेशन, फिर बताओ कैसे इंटीग्रेशन करेंगे। इन कुछ स्टेपों को मिटाएंगे और उसके बाद हम इसका इंटीग्रेशन ज्ञात करेंगे मेरे साथियों। तो कुछ स्टेपों को मिटा रहा हूं, इन स्टेपों को मिटा रहा हूं। आई होप मेरे साथियों आपके ये स्टेप, ये सवाल जो कराने स्टेप क्रिस्टल क्लियर हो गए होंगे मेरे साथियों। कैसे क्लियर हो गए होंगे, एकदम क्लियर हो गए होंगे मेरे भाइयों। तो मैं इन स्टेपों को मैं मिटा रहा हूं मेरे साथियों।
क्यों मिटा रहा हूं? मिटाने का कारण पता है, क्योंकि हम स्पेस की कमी पड़ गई है। तो मेरे दोस्तों मेरे साथ देखिए बड़े ध्यान से, 1/a माइनस बी यहां पर आ गया समाकलन। समाकल तो कर चुके हैं हम भाई, 2/3, 1/2 प्लस में 1 कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा? अरे भाई 2/3 हो जाएगा, यानी कि 3/2 हो जाएगा, और 3/2 जब ऊपर जाएगा 2/3 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। x प्लस में a की पावर 3/2 माइनस चिन्ह 2/3 और x प्लस में b की पावर 3/2। यहां तक कोई प्रॉब्लम दिक्कत नहीं होनी चाहिए। 2/3 को हमने बाहर ले लिया तो 2/3 a माइनस बी क्या बचेगा? x प्लस में a की पावर 3/2 माइनस x प्लस में b की पावर 3/2। दिस इज द फाइनल आंसर फॉर दिस क्वेश्चन में साथियों। यही इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा? 2/3 ब्रैकेट में a माइनस बी, फिर बड़ा वाला ब्रैकेट, आंसर क्या आएगा? बड़ा वाला ब्रैकेट में आएगा आपका आंसर, देखिएगा x प्लस में a की पावर 3/2 माइनस में x प्लस b की पावर 3/2 प्लस c मेरे साथियों। तो मेरे भाई इसको डायरेक्ट ध्यान रखे, तो इसको मुझे इसका आंसर बता दीजिएगा बस। इसको ध्यान रखते हुए, इसको ध्यान में रखते हुए इसका आंसर क्या आएगा? किसका रे? इसका समाकलन 1/√x प्लस 1 प्लस √x प्लस 2, इसका क्या आंसर आएगा? इसका बता दीजिएगा बड़े ध्यान से। अरे भाई a की वैल्यू 1 है तो 1 माइनस में 2, अभी देखते हैं, बड़े ध्यान से समझेंगे, इन स्टेपों को हटा देंगे। आई होप ये आपके क्लियर हो गए होगा, जरूर क्लियर हो गए होगा मेरे साथियों, करा ही ऐसे है हमने। तो मेरे साथियों देखिए ये आंसर है आपके पास। क्या आंसर है? समाकल 1/√x प्लस 1 प्लस में √x प्लस में 2। तो मेरे साथियों में a की वैल्यू क्या लिखता हूं? 1, b की वैल्यू 2 है। तो देखिए 2/3 को तो बाहर रखते ही हम, 2/3 1 माइनस 2 कितना आ गया? 1 माइनस में 2 ब्रैकेट भाई x प्लस 1 की पावर 3/2 आ गई, माइनस x प्लस में 2 की पावर 3/2 आ गई। यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए मेरे साथियों। अब आपके पास कितना बचने वाला है? 2 ये यहां पर माइनस में 3 x प्लस 1 3/2 माइनस x प्लस 2 3/2 मेरे साथियों। तो दिस इज द फाइनल आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन के लिए यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहां पर। तो मेरे भाई कोई टेंशन लेने की बात ना, अगर यहां पर माइनस होता ना तो यहां पर माइनस आ जाता, यहां पर माइनस होता, यहां पर माइनस हो जाता, यहां पर प्लस आ जाता, और यहां पर ये माइनस ही रहता। अब यहां पर प्लस है तो यहां पर माइनस आ गया, यहां पर ये आपका यही है। तो कोई दिक्कत हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए इस टाइप के सवालों में, अगर एनडीए में पूछ ले या फिर बोर्ड पूछे, चाहे कहीं पर भी पूछे मेरे साथियों। तो अब सवाल नंबर तीसरे की तरफ, अब सवाल नंबर तीसरे की तरफ बढ़ते हैं मेरे भाई। सवाल नंबर तीसरा हमारा क्या कहता है, बड़े ध्यान से समझेंगे। सवाल नंबर तीसरे की तरफ बढ़ते हैं मेरे साथियों। तो मेरे भाई सवाल नंबर थर्ड की तरफ बढ़ लिया जाए, बड़े ध्यान से, बड़े मन से, बड़े तन से। तो सवाल नंबर थर्ड आपका क्या कहता है? तीसरा सवाल है, यहां पर देखिएगा एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक का विविध प्रश्नावली का तीसरा सवाल है आपका। अच्छा सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है मेरे साथियों। समाकलन 1/x ब्रैकेट में क्या लिखेंगे? अंडर रूट ax माइनस एक्स स्क्वायर। भाई समाकलन 1/x अंडर रूट ax माइनस में एक्स स्क्वायर, dx यहां पर है। संकेत इसने एनसीईआरटी ने आपको संकेत दिया हुआ है। क्या संकेत दिया हुआ है? क्लू दिया हुआ है मेरे साथियों कि भाई x बराबर में a/t रखना है, x बराबर में a/t। तो क्लू इसने दिया हुआ है। चलिए करते हैं इसका सॉल्यूशन। जहां पर भी x है उसके स्थान पर a/t लिखते हैं। तो x बराबर a/t, और यही कि यही इसका आप डिफरेंशिएट कर दे, किसके सापेक्ष? x के सापेक्ष, क्योंकि फलन आपका x का है। आसानी होगी, मैं बोल रहा हूं, बिल्कुल आसानी हो जाएगी यहां पर। तो एक बराबर आपके पास कितना आएगा? 1/t कितना होता है? माइनस, यानी पावर ऊपर जाएगी, ऋणात्मक चिन्ह लगेगा, पावर ऊपर जाएगी और निचली पावर में एक जुड़ जाएगी। क्या हो जाएगी मेरे भाई? 4 की पावर में एक जुड़ जाएगी। तो माइनस a/t स्क्वायर, माइनस a/t² आ गया, माइनस a/t² यहां पर आ जाता है। तो समाकलन dx के स्थान पर मैं क्या लिखूंगा भाई? यहां पर dt/dx भी तो आने वाला है, रीजन क्योंकि अवकलन x के सापेक्ष है। तो यहां पर dx की वैल्यू निकालो पहले आप। तो dx की वैल्यू क्या आने वाली है आपकी? माइनस a/t² आने वाली है, और dt। तो जहां पर भी dx है उसके स्थान पर तो माइनस में a/t² dt लिखेंगे,
और x के स्थान पर a/t लिखेंगे। क्या लिखेंगे? x के स्थान पर a/t। तो बड़े ध्यान से समझिएगा, dx के स्थान पर dt लिखेंगे और x के स्थान पर a/t लिखेंगे। मैं a/t लिख रहा हूं अंडर रूट में। इसको बड़े ध्यान से समझिएगा, अंडर रूट वाली प्रोसेस को मैं साथ हूं। a इंटू कितनी a/t माइनस a²/t²। भाई a²/t², एलसीएम क्या आने वाला है यहाँ पर? एलसीएम यहाँ पर t है और t² है, तो क्या एलसीएम आएगा? t² एलसीएम आएगा। तो बड़े ध्यान से समझिएगा, यहाँ पर बहुत अच्छा कंसेप्ट लगेगा मेरे साथियों। समाकलन बहुत कैलकुलेशन करनी यहाँ पर। a/t डिवाइड में अंडर रूट है ना आपका, तो a² हो जाएगा। यहाँ पर t मैंने एलसीएम ले लिया तो a² हो गया, t से मल्टीप्लाई होगा एलसीएम लेने पर, क्योंकि t से t² में जब भाग लगेगा तो t बचेगा, तो t का a² से मल्टीप्लाई होगा और इस t² से t² कैंसिल, a² बच जाएगा। अब आप देख लीजिए इसमें क्या बचेगा, इधर देखूंगा, क्लियर दिखाता हूं, लार्ज लिखता हूं मेरे साथ यहाँ पर। तो समाकलन dt a/t, समाकलन dt a/t, a² मैंने बाहर ले लिया यहाँ पर, t माइनस 1 डिवाइड में t²। भाई t² आ गया। अब क्या करेंगे? a/t², क्या बाहर आएगा इसका अंडर रूट में से? a/t। क्या बाहर आएगा अंडर रूट में से? a/t। और जब a/t से मल्टीप्लाई होगा क्या हो जाएगा? a²/t²। तो कोई दिक्कत परेशानी नहीं हुई हमें। तो समाकलन देखिए dt डिवाइड में a²/t² अंडर रूट t माइनस 1। और मेरे भाई गलतियां हम करते आ रहे हैं। क्या गलती करते आ रहे हैं यहाँ पर? गलती ये करते आ रहे हैं कि माइनस में a/t² तो लिखा ही नहीं हमने। अरे माइनस में a/t² dt, माइनस में a/t² dt, तो माइनस में a/t² dt आपके पास होगा। तो माइनस में a/t² dt। अब देख लीजिए भैया, a का मल्टीप्लाई t² होगा तो कितना आ जाएगा? यहाँ पर देख लीजिए a इंटू t² हो जाएगा और डिवाइड में आप पास a² का t² से मल्टीप्लाई होगा, तो t² से t² कैंसिल, a -1/a। क्या बचेगा? -1/a मेरे साथियों। और 1/a आपका बाहर आ जाएगा, -1/a हमारा बाहर आ गया। बचा क्या? यहाँ पर dt डिवाइड में अंडर रूट t माइनस में 1। अब मेरे साथियों क्या करेंगे यहाँ पर? अंडर रूट t माइनस में 1, ये आपको ऊपर जाएगा तो आपके पास क्या बचेगा यहाँ पर? तो -1/a समाकलन t -1 की पावर हाफ माइनस हाफ। क्या मेरे साथियों? -हाफ। अब कुछ ना है, इसका अवकलन आपको पता ही है, x की पावर n बराबर x पावर n प्लस 1 डिवाइड में प्लस 1 वाला फॉर्मूला लग जाएगा यहाँ पर। और इसका अवकलन आपको पता है, एक उसका डिवाइड लगेगा, एक का डिवाइड एक ही हो जाता है। तो माइनस, इधर देखिएगा भाई, -1/a t -1 की पावर हाफ प्लस हाफ डिवाइड में हाफ प्लस हाफ। कोई प्रॉब्लम दिक्कत नहीं होनी चाहिए, और दिक्कत प्रॉब्लम कोई होगी ही नहीं मेरे साथ। यहाँ पर कोई भी दिक्कत और कोई प्रॉब्लम होनी ही नहीं चाहिए। नहीं हो रही ना कोई प्रॉब्लम अभी तक? तो बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है हमारी, कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो रही है। अब देखिए क्या करेंगे, -1/a t -1 की पावर हाफ बचेगी और इसकी पावर भी हाफ बचेगी, प्लस c आपकी ऊपर जाएगी तो 2, कितना बचेगा? 2/a t -1 और आपकी हाफ पावर है यहाँ पर प्लस c। t की वैल्यू क्या है? क्या है रे t की वैल्यू यहाँ पर? t की वैल्यू मेरे दोस्तों और मेरे साथियों यहाँ पर देखिए क्या है t की वैल्यू यहाँ पर? t की वैल्यू है हमारी a/x। भाई x की वैल्यू a/t है, तो t की वैल्यू यहाँ पर क्या आएगी? a/x। तो मैं क्या कर रहा हूं यहाँ पर? मैं वैल्यू लिख रहा हूं मेरे साथियों। तो देखिए माइनस में 2/a t की वैल्यू a/x माइनस में 1 की पावर हाफ प्लस c। कुछ स्टेप यहाँ पर हटाने पड़ेंगे, तो मैं इन स्टेपों को यहाँ पर हटा रहा हूं मेरे साथियों। यहाँ पर बड़े ध्यान से समझिएगा, इन स्टेपों को यहाँ पर हटाया जा रहा है। तो देखिए माइनस में 2/a a माइनस में x/x की पावर हाफ, कितनी बची? पावर हाफ प्लस c। तो माइनस में 2/a कितना मेरे भाई? माइनस में 2/a अंडर रूट a माइनस में x डिवाइड में x प्लस c इज द फाइनल आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन के लिए हमारा यही करेक्ट आंसर हो जाता है। यहाँ पर क्या हो जाता है? यही करेक्ट आंसर हो जाता है। थोड़ा सा मेरे साथियों चेक कर लिया जाए
एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक में कि क्या आंसर इसका दिया गया है हमें। बड़े ध्यान से समझिएगा क्या आंसर दिया गया है, क्या आंसर नहीं दिया गया है हमें। यस, दिस इज द राइट आंसर, यही हमें दिया गया है मेरे साथियों। अब सवाल नंबर चौथे की तरफ, सवाल नंबर चौथे की तरफ बढ़ लेते हैं। सवाल नंबर चौथा हमारा क्या कहता है, तो उसे भी बड़े ध्यान से समझिएगा। सवाल नंबर फोर्थ, सवाल नंबर फोर्थ क्या कहता है मेरे साथियों, बहुत ही उड़ा डालेंगे उसे भी, बिल्कुल आसान तरीके से उड़ाएंगे सवाल नंबर चौथे को मेरे साथियों। तो अपना ध्यान पुनः इसी जगह पर बनाए रखें, बोर तो नहीं हो रहे होगे। आई होप यू आर नॉट गेटिंग बोर मेरे साथियों। अब देखिए सवाल नंबर चौथा क्या है आपका। सवाल नंबर चौथा है समाकलन 1/x², समाकलन 1/x², x की पावर 4 प्लस 1 की पावर 3/4। इसको देखकर थोड़ा थोड़ा सा कुछ याद कर लेते। एक सवाल है आपका ये वाला, भाई x की पावर 4 माइनस में x की पावर 1/4 डिवाइड में x की पावर 5। थोड़ा थोड़ा सा इस सवाल को याद कर ले मेरे साथियों। किस सवाल को, इस सवाल को याद कर ले। क्या करा था, इसमें मैंने x की पावर 4 से गुणा किया था और x की पावर 4 का भाग लगा दिया था मेरे भाई। क्या लगा दिया था, भाग लगा दिया था। उसके बाद तो आपको पता ही है प्रतिस्थापन विधि का उपयोग करा था। वैसा ही कुछ इसमें करेंगे, इसमें x पावर 4 का भाग लगाएंगे और गुणा करेंगे। तो समाकलन 1/x², x पावर 4 का भाग x पावर 4 प्लस 1। भाई मैं मल्टीप्लाई भी कर रहा हूं, तो मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं यहां पर x की पावर 4 और इसका भाग भी लगा रहा हूं यहां पर, और आपकी टोटल की पावर 3/4। बड़े ध्यान से समझेंगे इन स्टेप को। तो dx डिवाइड में x², dx डिवाइड में x²। भाई x पावर 4 का इसमें मैं भाग लगाता हूं तो क्या बचता है, x पावर 4 से x पावर 4 कैंसिल, क्या बचना है 1/1 प्लस में x की पावर 4, और इसको मैं अलग से कर लेता हूं x पावर 4 का 3/4। यह आप जानते हैं a की पावर m n क्या हो जाती है, a की पावर m n हो जाती है, और क्या हो जाती है। तो मेरे भाई क्या आएगा x की पावर 3, x की पावर 3 बचेगा। भाई 4 से 4 तो कैंसिल हो ही जाएगा, तो x पावर 3 बचेगा। बड़े ध्यान से समझिएगा। तो समाकलन dx x पावर 3, आधार जब समान हो जाता है तो घातें ऐड हो जाती हैं, तो x की पावर 5 आ जाएगा, 1 प्लस में 1/x की पावर 4 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 1/1 प्लस में x की पावर 4 आ जाएगा। इन स्टेपों को मैं इनको हटा रहा हूं मेरे साथियों, कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम इनसे हमें नहीं होने वाली है। अब क्या करें, आप फंस जाओगे, नहीं फंसोगे। प्रतिस्थापन विधि लग रही है, कैसे लग रही है बड़े ध्यान समझिएगा। इधर देखिए 1/x की पावर 5, 1 प्लस में 1/x की पावर 4 dx। ना फंसेंगे नहीं मेरे साथियों। 1 प्लस में 1/x की पावर 4 को कैसे करेंगे, देखिए एक का अवकलन 0, x पावर 4 का अवकलन क्या आएगा 1/x पावर 4 का, भाई ऋणात्मक चिन्ह, पावर ऊपर और एक पावर ऐड। तो x पावर 5 मुझे मिला या नहीं मिला, बिल्कुल मिला। तो मैं प्रतिस्थापन विधि लगाऊंगा या नहीं लगाऊंगा, डेफिनेटली लगाऊंगा, श्योरली लगाऊंगा, निश्चित रूप से लगाऊंगा मेरे साथियों। तो मैं क्या करता हूं 1 प्लस में 1/x पावर 4 बराबर मैं t मानता हूं, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x। अवकलन किसके सापेक्ष करता हूं, x के सापेक्ष करता हूं, 0 हो जाएगा। -4 x की पावर 5 बराबर dt बाई dx हो जाएगा, dx बाई x की पावर 5 हो जाएगा, dt बाई माइनस में 4 हो जाएगा। यहां पर कोई प्रॉब्लम ना है, तो dx बाई x की पावर 5 के स्थान पर आपका dt बाई माइनस में 4 आएगा। और अवकलन हो चाहे समाकलन हो, अचर राशि हमेशा बाहर आती है, मैंने बताया हुआ है हमेशा बाहर आएगी यार। बैड बॉय जब सवाल का आंसर नहीं देगा तो टीचर उसे पनिश तो करेगा ही ना भाई। तो 1/4 मेरा बाहर आ गया, माइनस में 1/4 समाकलन dx बाई x की पावर 5 के स्थान पर मैंने dt लिख दिया है, और आपका 1/1 प्लस में x की पावर 4 के स्थान पर हमने क्या माना है, t माना है ना, तो मैं t लिख देता हूं मेरे साथियों। आप क्या करेंगे, और पावर कितनी है 3/4, यहाँ पर पावर 3/4 भी तो है। अब कुछ ना है, इसको ऊपर ले जाएंगे और उसके बाद इंटीग्रेशन कर देंगे। इधर देखिए, इधर देखिए -1/4 समाकलन t की पावर माइनस में 3/4 dt। आप पता है क्या करेंगे, x पावर n बराबर x पावर n प्लस 1 डिवाइड में n प्लस 1 वाला फॉर्मूला है, उसका उपयोग करेंगे मेरे भाई। तो देखिए माइनस में 1/4 t की पावर माइनस में 3/4 प्लस में 1 डिवाइड में माइनस में 3/4 प्लस में 1, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब देखिए मेरे भाई बड़े ध्यान से, माइनस में 1/4 कितना बचना है, कितना बचना है, -3/4 प्लस में 1,
1/4। तो आपका कितना आएगा यहाँ पर 1/4 और यहाँ पर भी 1/4 प्लस सी। कोई प्रॉब्लम कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखिए 4 ये ऊपर जाएगा तो 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा तो माइनस चिन्ह टी की पावर 1/4। और मेरे भाई मेरे साथी टी हमने किसके स्थान पर सब्स्टिट्यूट किया है? टी हमने सब्स्टिट्यूट किया है मेरे साथियों 1/1 प्लस में एक्स की पावर 4 के स्थान पर। तो माइनस में 1/1 प्लस में एक्स की पावर 4 और आपका 1/4 प्लस सी द करेक्ट आंसर। माइनस में ब्रैकेट में 1/1 माइनस ब्रैकेट में 1 प्लस में 1/x पावर 4 की पावर 1/4 प्लस सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन मेरे साथियों। अब सवाल नंबर 5वें की तरफ बढ़ लिया जाए मेरे भाई। सवाल नंबर 5वें की तरफ बढ़ लेते हैं। क्या कहता है हमारा सवाल नंबर 5वां? आई होप क्रिस्टल क्लियर हो गए होगा आपके इन नस नाड़ियों में। इस माइंड को भाई मेरे साथियों इस माइंड को कंट्रोल कर लो। इफ यू वांट टू विन ओवर द वर्ल्ड फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू कंट्रोल योर माइंड मेरे साथियों। सबसे पहले आपको इस माइंड को कंट्रोल करना पड़ेगा, उसके बाद दुनिया जीतना बिल्कुल इजी हो जाएगा मेरे साथियों हमारे लिए। तो सवाल नंबर 5वें की तरफ बढ़ लिया जाए। सवाल नंबर 5वां हमारा क्या कहता है भैया? सवाल नंबर 5वां क्या कहना चाहता है हमसे? देखते हैं क्या कहना चाहता है और क्या नहीं भैया। सवाल नंबर 5वां आसान भी है टफ भी है, थोड़ा सा बीच का सा सवाल है सवाल नंबर 5वां मेरे साथियों, लेकिन यहां पर सब आसान हो जाएंगे। 1/x की पावर हाफ प्लस में x की पावर 1/3। 1/x पावर हाफ प्लस में x की पावर 1/3। अरे इसने किलो दिया हुआ है, इसने संकेत दिया हुआ है। क्या संकेत दिया हुआ है हमें देख लीजिएगा। हमें संकेत दिया गया है मेरे साथियों 1/x की पावर हाफ प्लस में x की पावर हाफ भाई तुल्य है 1/x की पावर 1/3 के और 1 प्लस में x की पावर 1/6 के और x बराबर आप t/6 लिख दे। कितना सारा किलो दे दिया मेरे साथियों इसने। कोई बात नहीं, देखो ये किलो दिया हुआ है ना, इसका उपयोग करेंगे। तो देखिए समाकलन 1/6 1/3 यहां पर बाहर ले लिया मैंने। क्या बचना 1/x की पावर 1/6 बचना और x के स्थान पर क्या लिखेंगे? फिर x के स्थान पर t/6 लिखेंगे और डिफरेंशिएट कर देंगे यहीं पर। पिछले सवाल में वैसे किया था, दूसरे सवाल में नहीं, तीसरे सवाल में भी वैसे किया था। क्या किया था? आपको x बराबर में क्या माना था हमने? अरे मेरे भाई क्या माना था? x बराबर में a/t क्या माना था, उसके बाद उसको डिफरेंशिएट किया था। तो सेम वैसे ही करेंगे। तो x बराबर में क्या मानेंगे? t की पावर 6 डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x। आप कलन किसके सापेक्ष करेंगे? x के सापेक्ष करेंगे। पावर को आगे लाएंगे, पावर में से एक घटाएंगे, एक ही हो जाएगा जिसकी पावर 0 बचेगी। पावर आगे लिया है हम यहाँ पर और t की पावर 5 बची, लेकिन मैंने आपका कलन तो चर x के सापेक्ष है तो dt/dx लगा दीजिएगा। तो मैं dt/dx लगा रहा हूं, यहाँ पर लगा दिया मेरे भाई मैंने। तो dx की वैल्यू क्या आएगी यहाँ पर? dx की वैल्यू भी तो चाहिए यहाँ पर, ये dx भी तो पढ़ा है मेरे साथियों। तो dx की वैल्यू हमें क्या चाहिए? 6t की पावर 5 dt। dx की वैल्यू क्या है आपकी? 6t की पावर 5 dt। इधर देखिएगा यहाँ पर समाकलन 6t की पावर 5 dt डिवाइड में 6 की पावर मतलब 6t की पावर 5 dt और x पावर 1/3 यहाँ पर है। x के स्थान पर तो आपको t की पावर 6 लिखना है, तो मैं लिख देता हूं t की पावर 6 1/3 1 प्लस में t की पावर 6 और 1/6 मेरे साथियों। अब क्या बचना है मेरे भाई? देखो बड़े ध्यान से समझ लीजिएगा। a की पावर m की पावर n बराबर में a की पावर m इंटू n हो जाता है। तो क्या बचेगा? समाकलन 6 की पावर t की पावर 5 dt डिवाइड में क्या बचेगा? यहाँ पर t की पावर 2 बचना है और यहाँ पर 1 प्लस में t बचना है, क्योंकि 6 से 6 कैंसिल हो जाना है मेरे साथियों। क्या हो जाना भाई? कैंसिल। अब यहाँ पर देखिए t की पावर 2 है, ऊपर 5 है, कितनी बचेगी? आधार समान है और अब डिवाइड करेंगे तो घातें घट जाती हैं। क्या हो जाती है? घातें घट जाती हैं। तो 6 की पावर t की पावर 10 डिवाइड में 1 प्लस t। अब क्या करेंगे? अब तो मेरे भाई क्या करेंगे? दिस इज इम्प्रॉपर रेशनल फंक्शन। हाउ डू आई नो दिस इज ए इम्प्रॉपर रेशनल फंक्शन? मैंने कैसे पता करा मेरे भाई ये इम्प्रॉपर रेशनल फंक्शन है? जो हर में आपका बहुपदी फलन दिया गया है ना, इसकी घात अंश में जो बहुपदी फलन दिया गया है उसकी घात से तो बहुत कम है मेरे भाई। इसकी 2 है उसकी 3 है, इसकी 2 है उसकी 3 है। अगर ये इसकी घात 3 होती और ऊपर वाले की 1 होती तो ये आपका प्रॉपर रेशनल फंक्शन हो जाता। तो आपको लंबी भाग विधि से प्रॉपर रेशनल फंक्शन में बदलने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन अब इसे लंबी भाग विधि से हम प्रॉपर रेशनल फंक्शन में बदल देंगे मेरे साथियों। किस में बदल देंगे मेरे भाई? प्रॉपर रेशनल फंक्शन में बदल देंगे।
तो यहाँ पर देख लीजिएगा, किधर, यहाँ पर 6 मेरा बाहर आ गया, समाकलन टी की पावर 3 डिवाइड में 1 प्लस टी डी टी। अब भाग लंबी भाग विधि में कहां पर लगाता हूं मेरे साथियों, इन स्टेपों को मिटा देता हूं। मुझे पता है ये क्रिस्टल क्लियर हो गए होंगे आपके, तो मैं लंबी भाग विधि लगा रहा हूं भाई, दिखा रहा हूं आपको लंबी भाग विधि कैसे सीखते हैं और कैसे लगाते हैं। यहां पर देखिएगा भैया, डिवाइडर क्या है यहाँ पर 1 प्लस में टी, क्या है आपका डिवाइडर यहाँ पर 1 प्लस में टी। तो देखिएगा टी की पावर 3 डिवाइडेंड 1 प्लस टी, चाहे टी प्लस 1 लिखो कोई फर्क नहीं पड़ना, टी प्लस 1 चाहे टी प्लस 1 लिखो, ऐसे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो मेरे साथ देखिए टी का भाग में टी स्क्वायर, टी की पावर 3 लगाता हूँ क्या बचता है टी स्क्वायर, फिर टी स्क्वायर का इसमें भाग लगाता हूँ क्या बचता है, फिर इसका उससे गुणा, तो टी की पावर 3 भाई, इसका इसमें भाग लगाकर जो यहाँ पर से भागफल आता है ना, उसका इसमें भाग लगाया जाता है, और तब तक भाग लगाते हैं इसका जब तक घात कम नहीं हो जाए मेरे साथियों। तो टी की स्क्वायर का कितना जाए, टी की पावर 3 प्लस टी स्क्वायर घटा 2 टी माइनस में टी स्क्वायर, अभी भी पावर 2 है और इसकी 1 है मेरे साथियों। अब इसका भाग इसमें लगाओ, टी का टी स्क्वायर में माइनस में टी, फिर टी का इससे मल्टीप्लाई करो, टी स्क्वायर आने वाला है यहाँ पर, आ गया टी स्क्वायर, और इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस में टी स्क्वायर बाई टी, घटा दो क्या हो जाएगा, घट जाएगा, तो ये टी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, बचना क्या है टी। अब समान है लेकिन अब भी कम नहीं है, समान है लेकिन अब भी कम नहीं है, तो टी का इसमें भाग लगाएंगे, कितना बचना है 1 बचना है, और कितना बचना है 1 का इसमें भाग लगाओ, टी प्लस 1 कितना बचना है मेरे भाई, टी प्लस 1 घटा 2 कितना बचेगा यहाँ पास, यहाँ पर आपके पास यहाँ पर बचेगा 1 का इसमें मल्टीप्लाई किया माइनस में 1, कितना माइनस में 1, अब तो घात कम हो गई ना, बिल्कुल कम हो गई। तो क्या करेंगे मेरे साथियों, क्या किस रूप में बदल देंगे इसे, देखिएगा सबसे पहले शेष पर टी स्क्वायर माइनस में टी प्लस 1, उसके तत्पश्चात भागफल, शेषफल सॉरी भागफल तो ये लिख दिया क्वोशिएंट तो मैंने, रेस्ट जो शेषफल बचा उसके बाद डिवाइडर टी प्लस 1, ये वाला आ गया। अब आपको क्या करना है, इसका इंटीग्रेशन कर देना है मेरे साथियों, आसानी से इसका इंटीग्रेशन हम कर पाएंगे, बिल्कुल आसानी से इसका इंटीग्रेशन हम कर डालेंगे, यहाँ पर कोई दिक्कत कोई परेशानी हमें इसके इंटीग्रेशन करने में नहीं आने वाली है। अब मेरे साथियों कुछ स्टेपों को और मिटाता हूं मैं, इन स्टेपों को, सभी स्टेपों को मैं मिटा रहा हूं, तो बड़े ध्यान से देखिएगा, बोर्ड को फ्री कर रहा हूं, आई होप ये क्लियर हो गए होंगे। तो मेरे साथियों क्या बचा आप पास, लंबी भाग विधि से हमारे पास क्या आया, देखिएगा टी स्क्वायर माइनस टी प्लस 1 माइनस 1 बाई टी प्लस 1 आ गया, तो समाकलन dt मेरे भाई। अब क्या करेंगे, अलग अलग करके इंटीग्रेशन करेंगे, और क्या करेंगे, तो देखिए 6 हो रहे हैं यहाँ पर, 6 को नहीं बोलना है, 6 बाहर है, टी स्क्वायर का कितना आ जाएगा, टी की पावर 3/3 आ जाना है, टी का पावर में जोड़ेंगे 2/2 आ जाना है, अचर राशि का टी आ गया, इसका माइनस में लॉग टी प्लस 1 आ जाना है मेरे साथियों। 6 का मल्टीप्लाई कर दो, अंदर किसका मल्टीप्लाई करना है, 6 का मल्टीप्लाई, तो कितना आएगा 2, तो देखिए यहाँ पर आएगा 2 टी, क्यों टी का भाग 6 में लगेगा, 2 टी की पावर 3 माइनस यहाँ पर कितना बचना है 3 ऊपर, तो 3 टी स्क्वायर कितना बचना है 3 टी स्क्वायर प्लस 6 टी माइनस 6 लॉग ब्रेमोड में टी प्लस 1, बात फिनिश हो जाती है। अब टी की वैल्यू रखेंगे, टी हमने किसके स्थान पर माना है मेरे साथियों, टी हमने माना है मेरे भाई किसके स्थान पर माना है, टी हमने माना है मेरे साथियों, पता ही होगा एक्स की पावर सॉरी टी की वैल्यू यहां से क्या निकलेगी, एक्स पावर टी की पावर 6 है ना, एक्स की पावर भाई टी की पावर 6 है, तो टी की वैल्यू क्या आनी है, एक्स की पावर 1/6 आनी है, क्या आनी है एक्स पावर 1/6। तो मैं टी की वैल्यू लिख रहा हूं, देखिए बड़े ध्यान से, 2 इंटू कितना है एक्स की पावर 1/6 की पावर 3 माइनस 3 एक्स की पावर 1/6 की पावर 2, कितनी पावर 2 प्लस चिन्ह 6 एक्स टी की पावर, एक्स की वैल्यू कितनी है, एक्स सॉरी टी की वैल्यू कितनी है, एक्स की पावर 1/6 माइनस 6 लॉग, अरे एक्स की पावर 1/6 प्लस 1 प्लस सी। अब क्या करेंगे, कुछ ना कुछ हल करेंगे, आसान उत्तर आएगा।
दो एक्स की पावर कितना आने वाला है, रूट भाई 6, 3/6, 1/2, तो रूट लगा दूंगा यहां पर, मैं रूट लगा दिया। यहां पर कितना आने वाला है 3, एक्स की पावर 2/6, 1/3, 1/3 आने वाला है, प्लस में 6 एक्स की पावर 1/6 -6 लॉग मोड में एक्स की पावर 1/6 +1 + c। व्हाट इज द फाइनल आंसर फॉर दिस क्वेश्चन? फाइनल आंसर है 2 एक्स की पावर हाफ, फिर आपके पास -3 एक्स की पावर हाफ, फिर आपके पास प्लस में 6 एक्स पावर 1/6, फिर माइनस में 6 लॉग मोड में एक्स पावर 1/6 +1। दिस इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो मेरे साथियों, आज के आखिरी सवाल, सवाल नंबर 6 की तरफ मूव कर लिया जाए मेरे भाई। सवाल नंबर 6 हमारा क्या कहना चाहता है हमसे, बड़े ध्यान से समझेंगे। सवाल नंबर 6 को बताऊं कैसे होगा। सवाल नंबर 6 पहले ही बता देता हूं, किससे होगा, आंशिक भिन्न विधि से। किससे होगा मेरे साथियों, आंशिक भिन्न विधि से। तो आंशिक भिन्न विधि को उपयोग करेंगे बड़े आसान, शानदार, जानदार तरीके से मेरे साथियों। तो मेरे भाइयों, आंशिक भिन्न विधि को उसमें उपयोग करा जाएगा। तो सवाल नंबर 6 क्या कहता है, देखिएगा बड़े फोकस से। सवाल नंबर 6, चलो भाई 6ठे सवाल को कर लेते। 6ठा सवाल हमसे क्या कहता है भाई, 6ठा सवाल हमसे कहता है मेरे साथियों, देखिएगा बड़े फोकस से, पूरे ध्यान से, पूरे मन से। समाकलन 5x, समाकलन 5x x + 1, x + 1 x² + 9, कितना आ गया x² + 9। मेरे साथियों, आंशिक भिन्न वाले में इस टाइप का सवाल हमने जरूर करा हुआ है। कैसा कि एक में तो आपको फैक्टर दे दे, गुणनखंड दे दे, और एक में आपको अरे क्वाड्रेटिक टर्म दे, द्विघात पद दे दे। ये द्विघात पद है जिसे आगे डिवाइड नहीं किया जा सकता, डिवाइड नहीं किया जा सकता मेरे साथियों। तो क्या करेंगे इसका, ये आपका प्रॉपर रेशनल फंक्शन तो है भाई, नीचे वाले की घात ऊपर वाले की घात से अधिक है और प्रॉपर रेशनल फंक्शन है, तो हम क्या करेंगे, अब देखिए क्या करेंगे, देखिए बड़े ध्यान से। आंशिक भिन्न विधि का उपयोग करेंगे। 5x डिवाइड में x + 1 x² + 9 बराबर a/x + 1 प्लस में bx + c। नीचे अगर द्विघात है तो ऊपर रेखिक bx + c, और नीचे रेखिक तो ऊपर अचर x² + 9। कोई प्रॉब्लम नहीं, ए बी सी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है अब हमें। तो 5x बराबर, मैं x प्लस इसको मल्टीप्लाई करता हूं तो x + 1 कैंसिल, x² + 9। अब इधर देख लीजिए मेरे साथियों, x² + 9 से x² + 9 कैंसिल, क्या बचेगा आपके पास, bx + c बचना है, और x प्लस में 1 बचना है। यहाँ पर bx प्लस में c बचना है, x प्लस में 1 बचना है। आप देखिए 5x बराबर मल्टीप्लाई कर दो, ax² + 9a आ गया, प्लस में bx² आ गया, प्लस bx आ जाएगा, प्लस में cx + c। कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए मेरे साथियों। तो अब आपके पास क्या आएगा यहाँ पर, अरे कुछ ना है रे, कुछ भी ना है मेरे भाई। x² के गुणांकों को देख लो, x को देख लो, अचर को देख लो, दोनों पक्षों में x² का गुणांक क्या आने वाला है यहाँ पर, a + b बराबर 0, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड में x² का गुणांक है नहीं, तो 0 लिखेंगे, तो a + में b बराबर 0। और फिर क्या करेंगे, अचर का देखो, सॉरी x के गुणांक का देखो, b + में c बराबर 5। लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, x बराबर 5, तो b + में c बराबर 5। उसके बाद 9a + में c बराबर 0 होना चाहिए मेरे साथियों। और मेरे भाइयों, a की वैल्यू फाइंड आउट करने का आसान तरीका क्या बताता हूं। इस वाले में आप समीकरण 1 मान लो, इस वाले को, इसको 2 मान लो, इसको 3 मान लीजिए, और इसको 4 मान लीजिए मेरे साथियों। इसमें आप x बराबर -1 रखो, रखिए, आपके पास a की वैल्यू आसानी से आ जाएगी। और जब a की आ जाएगी तो इनमें से किसी में भी रख देंगे और b और c की वैल्यू आ जाएगी। तो देखो समीकरण 2 में, सॉरी समीकरण 1 में x बराबर -1 रखने पर, क्या रखने पर मेरे साथियों, x बराबर -1 रखने पर, तो मैं रख रहा हूं
5 इंटू माइनस में 1, 5 इंटू माइनस में 1 बराबर ए एक्स की जगह -1 का स्क्वायर प्लस में 9 प्लस बी इंटू -1 प्लस सी, और आपका आ जाएगा -1 प्लस 1, ये 0 हो जाना है। ये क्या बचना है, -5 बराबर 10a, तो a की वैल्यू कितनी आ जानी है, 1/2 आ जानी है, वो भी माइनस की। जब a की वैल्यू माइनस में 1/2 आ जाती है, अब क्या करूंगा मैं, अब क्या करूंगा, b और c की वैल्यू ज्ञात करूंगा। तो b की वैल्यू कैसे ज्ञात करूंगा, a प्लस में b बराबर 0 हमारे पास है, a प्लस में b बराबर 0 हमारे पास है, तो यहाँ पर a की वैल्यू माइनस में 1/2 रखूंगा और b की वैल्यू फाइंड आउट करूंगा। क्या आती है b की वैल्यू, b की वैल्यू आती है हाफ। क्या आती है मेरे साथियों, b की वैल्यू, b की वैल्यू हमारे पास हाफ आती है। अब c की कैसे फाइंड आउट करेंगे मेरे साथियों, आपके पास b की वैल्यू आ गई तो c की भी आ जाएगी। यहां पर देखिए b प्लस c बराबर 5, b की वैल्यू 1/2 प्लस में c बराबर 5, तो c की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहां पर 5 माइनस में 1/2 9, 5 माइनस में 1/2 यानी कि 4.5, 4.5 कितना लिखते हैं 9/2। तो मेरे भाई a की वैल्यू माइनस में 1/2 आ गई, b की वैल्यू 1/2 आ गई और c की वैल्यू 9/2 आ गई। अब a b c की वैल्यू को आपको यहाँ पर इसमें रख देना है और उसके बाद हर कोई जानता ही है क्या करना है, उसके बाद इंटीग्रेशन करना है मेरे साथियों। क्या करना है मेरे भाई, इंटीग्रेशन करना है। तो यार स्टेपों को तो मिटाना ही पड़ेगा क्योंकि क्या स्पेस की कमी पड़ जाती है यहाँ पर। तो देखिए स्टेपों को मैं मिटा रहा हूँ, स्पेस की कमी जरूर है लेकिन स्टेपों को तो मैं मिटाता जाऊंगा। तो देखिए 5x x प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 9 बराबर a की वैल्यू हाफ, धनात्मक या ऋणात्मक, ऋणात्मक, तो -1/2 डिवाइड में x प्लस 1, b की वैल्यू कितनी है और x की वैल्यू कितनी है, यहाँ पर b की वैल्यू आपको पता है 1/2 है, x मल्टीप्लाई में c की वैल्यू कितनी है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ c, a b c यहाँ पर वास्तविक संख्या होंगे मेरे साथियों। तो c की वैल्यू आपकी 9/2 आने वाली है, 9/2 डिवाइड में एक्स स्क्वायर प्लस 9, 9/2 डिवाइड में एक्स स्क्वायर प्लस 9। अब क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे। इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, आ जाइए देख लेते हैं। समाकलन 5x डिवाइड में x प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 9 बराबर -1/2 बाहर आ गया, समाकलन 1/x प्लस में 1 आ गया, प्लस में यहाँ पर देखिएगा सेपरेट करेंगे। इस टाइप के सवाल हमने डेफिनेट इंटीग्रल में करे हुए हैं मेरे साथियों। भाई आपने करे हुए ना इस टाइप के सवाल, अरे करे ना यार, करे होंगे ये वाले भाई। 6x प्लस में 3x स्क्वायर प्लस 4 और लिमिट लगा दिए, डायरेक्ट सेपरेट करा था तो इसमें भी डायरेक्ट सेपरेट होगा। तो 1/2 बाहर आ गया, यहाँ पर प्लस में 1/2 बाहर आ गया, x और एक्स स्क्वायर प्लस 9 प्लस में 9/2 डिवाइड में एक्स स्क्वायर प्लस 9। देख लीजिए एक्स स्क्वायर प्लस 9 का समाकलन अपकलन कितना होता है 2x, 2 से गुणा 2 से भाग कर दूंगा तो आसानी से हो जाएगा। इन स्टेपों को मिटा रहा हूं, बड़े ध्यान से समझिएगा। तो मैं इन स्टेपों को यहाँ पर मिटाए जा रहा हूं। भाई सवाल लेन दिए तो यार स्टेप तो मिटाने ही पड़ेंगे मेरे साथियों, तो बड़े ध्यान से समझिएगा। यहाँ पर अगला स्टेप भाई -1/2 समझ लीजिएगा बड़े ध्यान से। फिर इंटीग्रेशन, यहाँ पर इंटीग्रेशन भी तो करो, 9/2 यहाँ पर बाहर आ गया, इधर देखो भाई इंटीग्रेशन भी तो करो, 9/2 को बाहर लाओ, अचर राशि बाहर आएगी आएगी, 1/x स्क्वायर प्लस में 9 आ जाएगा। आप क्या करेंगे, -1/2 देखिए बड़े समझिएगा ध्यान से। यहां पर -1/2 समाकलन 1/x प्लस में 1, -1/2 समाकलन 1/x प्लस में 1 प्लस में 1/2 समाकलन 2x, 2 से गुणा 2 से भाग कर दिया मैंने, डिवाइड में आपका एक्स स्क्वायर प्लस में 9 है और यहाँ पर 9/2 आपका बाहर आ गया। फिर यहाँ पर क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 9 है, और क्या है एक्स स्क्वायर प्लस में 9 है मेरे साथियों। अब आप जानते ही है, इसका बताओ समाकलन 1/x स्क्वायर प्लस में 9। आपके पास सवाल है भाई, क्या सवाल है आपके पास, समाकलन 1/x स्क्वायर प्लस में 9 है और सब कुछ भूल जाओ। आपके पास सवाल है एकमात्र समाकलन 1/x स्क्वायर प्लस 9, कुछ भी ना, 6 फॉर्मूले लग जाएंगे। और से 6 फॉर्मूले मैंने कई बार बताए हुए हैं। समाकलन 1/x स्क्वायर माइनस में स्क्वायर कितना होता है 1/2 है log x माइनस डिवाइड में x प्लस है प्लस में c। समाकलन 1/x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर बराबर है 1/2 है log a प्लस में x डिवाइड में a माइनस x। समाकलन 1/x स्क्वायर प्लस में स्क्वायर बराबर है 1/, tan इनवर्स x अपॉन प्लस में c। और तीन रूप में क्या है, पहले में अंडर रूट लग जाएगा, दूसरे में अंडर रूट लग जाएगा, तीसरे में अंडर रूट लग जाएगा आपका, और आंसर आपका आ जाएंगे आगे। तो देखिए -1/2 डायरेक्ट लोगों पर होगा इसका
लॉग एक्स प्लस में 1, यहां पर समझिएगा प्लस में 1/4 लॉग एक्स स्क्वायर प्लस 9 प्लस में 9/2 1/3 भाई 1/8 3 9 भाई 9 का यानी 9 3 का ही तो स्क्वायर होता है, तो मैंने लिख दिया tan इनवर्स x/3। तो मेरे साथियों माइनस में 1/2 लॉग मोड में x प्लस में 1 प्लस में 1/4 लॉग एक्स स्क्वायर प्लस में 9, कितना मेरे भाई एक्स स्क्वायर प्लस में 9, और आपके पास प्लस में यहाँ पर देखो कितना 3/2, कितना बचेगा आपका 3/2, क्योंकि 3 का जब 9 भाग लगेगा तो 3 बच जाएगा 3/2 tan इनवर्स x/3 प्लस सी। फाइनल आंसर क्या आ गया हमारे पास? फाइनल आंसर आ गया माइनस में 1/2 लॉग एक्स प्लस में 1 प्लस में 1/4 लॉग एक्स स्क्वायर प्लस में 1 प्लस में 3/2 लॉग एक्स स्क्वायर ना लॉग लॉग नहीं आएगा प्लस में 3/2 tan इनवर्स x/3। तो मेरे साथियों मेरे दोस्तों हमारे 6 के 6 आज के सवाल सॉरी हमने 6 के 6 सवाल हमारे फिनिश कर लिए। तो आज की सभा को हम यहीं पर एंड कर देते हैं। तो मेरे दोस्तों मेरे साथियों आज की सभा से आपको कुछ भी सीखने को मिला हो ना यार, कुछ भी थोड़ा सा भी, तो प्लीज इस सभा को लाइक कर ले, शेयर कर ले, और इस ज्ञानी मैथ्स फिजिक्स यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। अंत में एक बात सुन के चले जाएं फिर मेरे साथियों। क्या बात सुने, क्या बात सुने मेरे भाई? देखिए क्या मैंने बताया था, इसका क्या आंसर आया था हमारा √x प्लस में a प्लस में √x प्लस में b। क्या आंसर आया था याद करिए मेरे साथियों, इसका आंसर आया था आपका 2/3 a माइनस में b, और आपका ब्रैकेट में x प्लस में a की पावर 3/2 माइनस में x प्लस में b की पावर 3/2। मेरे भाई आपसे रिक्वेस्ट है आप इसको ध्यान रखें, बहुत काम आएगा आपके ये, ध्यान इसको रखें मेरे साथियों। तो मेरे साथियों आज सभा को यहीं पर एंड कर रहे हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।